हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि मैसर्स अमृत की बुक्स में 1 अप्रैल 2022 को मशीनरी का बैलेंस है 60,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 36,000। 1 अप्रैल 2022 को ये फर्म चाहती है कि हम एक मशीन को बेच दें, जो कि हमने 1 अप्रैल 2018 को 16,000 की खरीदी थी, और इसको हम बेचेंगे 8400 रुपए में। आपको 3 अकाउंट बनाने हैं: मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर 2022 और 23। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को फॉलो करते हो। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब है आपको लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम जो वैल्यू होती है मशीन की, जो कॉस्ट होती है जिस पर हमने मशीन को खरीदा है, उसी पर आप डेप्रिसिएशन हर साल लगाओगे। तो सबसे पहले मशीन आपने खरीदी नहीं है, इसका ऑलरेडी आपके पास बैलेंस आ रहा है बुक्स में। 1 अप्रैल 2022 को इतने की मशीन आपके पास ऑलरेडी है। टू बैलेंस बीडी लिखोगे 60,000। अब ये मशीन आपके पास है, 1 अप्रैल 2022 को ही आप एक मशीन का पार्ट बेचने जा रहे हो, जो कि 16,000 की है। तो जब हम मशीन को बेच देंगे तो वो हमारे पास नहीं होगी। तो हम यहाँ मशीनरी अकाउंट में से 16,000 की मशीन को बेच रहे हैं, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। उसका हिसाब किताब करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इस पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ये निकालना है आपको, और जो पैसा मिला वो आप यहाँ पर शो करते हो। लेकिन अब यहाँ पर फर्म क्या चाहती है कि हम जो मशीन बेच रहे हैं उसको इस अकाउंट में दिखाने के बजाय, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाने के बजाय, आप उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलो, जो कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर लेकिन हम मशीनरी को बेच रहे हैं, तो मशीनरी हमारे पास नहीं रहेगी। तो उतनी वैल्यू की जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, उस अमाउंट को यहाँ से हटा करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जहां पर हम इसके बारे में सारा हिसाब किताब करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास 60,000 की मशीन में से 16,000 की हम बेच रहे हैं। तो चलो आ जाओ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये अकाउंट हमने अलग से खोल लिया उस मशीन के लिए जो मशीन हम बेच रहे हैं। मशीनरी अकाउंट से यहाँ पर आपकी एक एसेट आ गई, ट्रांसफर हो गई है। तो एसेट ना, टू मशीनरी अकाउंट आएगा। टाइपिंग एरर हो गई है, टू मशीनरी अकाउंट लिख लेना 16,000। तो ये मशीन हम बेच रहे हैं। इस 16,000 की मशीन को हमने यूज कितना किया, यूज करने से डेप्रिसिएशन कितना लगा, इसको बेच करके पैसा कितना मिल रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये सभी कुछ आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें देखना है इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा। वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि हमने मेनली मेंटेन किया है, इसीलिए ही बनाया है कि जितना भी मशीनरी पर हम डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं, वो उस अकाउंट में शो करते जाएं। तो अब आ जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस आपका 36,000 आ रहा है। कहाँ शो करोगे इसको आप? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप क्रेडिट साइड पर दिखाओ 36,000। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये आप मशीनरी अकाउंट में से ही लेस करते हो। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना बनाते, ना होता ये अकाउंट, तो हम कहाँ दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को? उसी एसेट के क्रेडिट साइड पर। अब अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहते हैं, उस डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ना दिखा के उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो वो जो क्रेडिट साइड पर एंट्री होनी थी मशीनरी अकाउंट में, वही एंट्री हम यहाँ पर करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो अगर क्रेडिट साइड पे करोगे तो इसका बैलेंस क्या रहेगा? आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ध्यान रहेगा अब आपको। अब इस मशीनरी को जब हम बेच रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस पर अब तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका। 16,000 की मशीन पर 10% के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। हर साल आपको 16,000 पर ही डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्स्ट हमने 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी, तो 1 अप्रैल 2018 से 19 तक 12 महीने का 1600। फिर अगले साल 19 से 20 तक 12 महीने का 1600। फिर 20 से 21 तक 12 महीने का 1600, और 21 से 22 तक 12 महीने का 1600। तो पूरे 4 साल हमने इस मशीन को यूज किया, तो टोटल डेप्रिसिएशन 6400 हो गया। ये 6400 का डेप्रिसिएशन हमारा इस ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो 36,000 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, वो क्या बताता है
कि 60,000 की जो मशीन है इस पर अब तक आप इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो 16,000 की मशीन का डेप्रिसिएशन इसी में इंक्लूडेड है, जो कि अब हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। 6400 रुपए का डेप्रिसिएशन हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो हम इसका हिसाब किताब कर रहे हैं। अब ये मशीन हमारे पास नहीं रही 16,000 की, तो इसका डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। इसको हम निकाल करके उसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिसमें हम हिसाब किताब कर रहे हैं। यहाँ पर तो उन्हीं मशीन का डेप्रिसिएशन रहेगा जो अब आपके पास है, एट प्रेजेंट है। क्लियर है? ड्यूरिंग द ईयर हमने इस मशीन को आगे यूज नहीं किया, 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं, तो सिर्फ तब तक का 31 मार्च तक का इसका डेप्रिसिएशन 6400 रुपए बनता है, जिसे हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो आ जाओ एक बारी हिसाब किताब देखो इसका। 16,000 की मशीन थी, जिसे हमने 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 1 अप्रैल 2022 को इसकी वैल्यू है 9600 रुपए। बेचा हमने 8400 रुपए में, तो हमें इस पर नुकसान हो गया 1200 रुपए का। 1200 रुपए का नुकसान हुआ, बेचा 8400 रुपए में और 6400 का डेप्रिसिएशन। ये सभी कुछ हम यहाँ पर दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे। मतलब कि 16,000 की मशीन ने हमें क्या क्या दिया। हमने इसको चलाया 4 साल तो डेप्रिसिएशन लगा, बेचा तो 8400 रुपए मिले, और लेकिन बाकी का जो डिफरेंस है हमें इससे नुकसान हो गया 1200 रुपए का। तो 16,000 की मशीन का सारा आपने यहाँ पर अलग से अकाउंट बना करके हिसाब किताब कर लिया। ये 16,000 की मशीन पूरी की पूरी आपने डिस्पोज ऑफ कर दी। क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ, सब आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। याद रखना, क्लोजिंग बैलेंस इसमें नहीं बचेगा। जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है वो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैसर्स अमृत ये कोई फर्म है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी। तो जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी में आप इसको ट्रांसफर करोगे। अब आ जाओ अपनी मशीनरी अकाउंट में। 60,000 में से 16,000 तो हमने बेच दी। बाकी और मशीन कितनी बची है हमारे पास? हमारे पास अभी भी 44,000 की मशीन बची हुई है, जिसे हमने पूरे साल यूज किया। अब इस मशीन को यूज किया 44,000 की, तो इस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा आपको कैलकुलेट करने की फर्दर डब्ल्यूडीवी की तरह जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इस साल का डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2022 से 23 तक, 31 मार्च 23 तक, पूरे साल का 44,000 की मशीन कॉस्ट आ रही है, ये वैल्यू है। 60,000 की मशीन कॉस्ट है, इसमें से 16,000 की कॉस्ट आपने माइनस कर दी, तो ये 44,000 कॉस्ट ही बचती है, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 4400 आपको लगाना है। तो ये इस साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया 4400 रुपए। ये साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद अब आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का 34,000 आएगा, जो कि ये बताता है कि 44,000 की मशीन पर अब तक आपने इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया है। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा था, इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।